श्री मलुकदास साहिब जी ये बहुत बड़े किसान थे और एक गांव में के चौधरी थे ये। वहां कबीर परमात्मा अपने सेवकों के यहाँ जाते थे, घर घर जाकर के प्रचार करते थे। तो चौधरी साहब ने देखा कि गरीबों के गांव के अंदर एक किसी ने शिकायत कर दी कि एक मस्टंडा आया हुआ है, रोजाना हलवे बनवावे, खीर बनवावे, खावे और जो है ना गुमराह कर रहा है, उसको धमकाओ चौधरी साहब। अब चौधरी साहब क्योंकि भगवान से डरने वाले तो होते ही थे, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, चौधरी साहब का वहां से निकलना हो, उधर हलवे में तड़का वो पात में घी डालना हो, वो उठा ढूंढा, चौधरी साहब को महक चढ़े। 3 दिन तीसरे दिन उसने सोचा भाई सचमुच ये तो अच्छा निकम्मा आया, रोज ही हलवे खाता है। तो उसके परमात्मा के साथ सामने पहुंच गया, कहने लगा भाई आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो। ये अपना परिचय दिया कि मैं सतलोक से आया हूं और यहाँ अपने भगवान की भक्ति कर और करा रहा हूं। तो मुलुकदास जी ने कहा, मुलुक राम जी ने कहा कि भाई तू करके खाया करे, बिना करे कहां से आवे, क्यों दुनिया को बहका रहे हो आप। तो परमात्मा ने कहा भी मुझे तो भगवान बिना किए ही दे रहा है, मुझे करने की आवश्यकता ही नहीं। तो मुलुक राम जी कहने लगे भाई भगवान मुझे क्यों नहीं देता बगैर खाए किए। परमात्मा ने कहा तुझे विश्वास नहीं है प्रभु पर, इसलिए तुम्हें नहीं दे रहा। तो मुलुक राम जी ने क्या शर्त रखी कि आज मैं विश्वास करके जाता हूं भगवान पर, देखता हूं मुझे वो आज खाना खिलाएगा। अगर यदि आज भगवान ने खाना मुझे खिला दिया तो मैं तेरे शरण में आ जाऊंगा, तेरा दास रहूंगा। यदि आज खाना नहीं खिलाया तो मैं तुझे अपने मजदूर बनाकर रखूंगा। परमात्मा ने कहा मुझे शर्त मंजूर है पर विश्वास पूरा रखना, अकोली पक्की। अब सुबह सुबह की बात थी, ना घर वालों को बताया। चौधरी साहब ने कहा जा रहा हूं, अपने खेतों की बजाय दूसरों के खेतों में, दूसरी सीमा में, दूसरे गांव की सीमा में पहुंच के एक बड़े से वृक्ष पर चढ़ कर बैठ गया, देखूं आज कौन खाना खिलाओ मुझे। रास्ते के साथ से वो वृक्ष था। उधर से क्या हुआ कि ये भेड़ बकरियों वालों का कोई त्योहार था। उन्होंने एक साथी से कहा भाई तू इतने खीर बना ले, हम बकरी चरा डालें। वो उसी वृक्ष के नीचे आकर एक चूल्हा डाल के एक पतीले में खीर बनाने लग गया, डेगची में डाल के। अब खीर जब बनने को होली, इतने में देखा कि घोड़ों पर डाकू आ रहे हैं। दूर से धूल उठती देखी उस खीर बनाने वाले ने। उन जंगल में रहने वालों को पता होता था कि ऐसी गति यहाँ इस क्षेत्र में तो डाकू आ सके, इंसान नहीं आ सकता। वो डरता छोड़ कर उस खीर बनती न, वो भी भाग गया अपने साथियों के पास, भी डाकू आ गया। वो बकरियों वाले भी दूर ले गया हाथ का अपनी बकरियों को। अब उन डाकुओं के ने वहां आकर देखा कि एक वृक्ष के नीचे कोई वस्तु रखी है किसी पात्र में। तो उन्होंने कहा भी देख तो लो इसमें क्या है, भूख लगी है, कोई खाद्य खाने की चीज हो तो खा लेते हैं। एक ने उतार कर देखा उसका ढक्कन, कहने लगे जी ये तो खीर बनने लग रही है, उस्ताद भूख भी लगी है। तो उनमें से एक ने कहा भी देख लो कि देखो हमारे साथ धोखा कर गया हो, कुछ इसमें मिला गया हो, और इसका चेक कर लो, किसी पशु पक्षी ने खिला गया, कोई व्यक्ति ने। उन देखा भाई ये खीर बनाने वाला इतना जल्दी कहाँ गया, देख लो यहीं कहीं छुपा होगा, डरता। उन्होंने देखा, एक ने इधर देखा, एक ने इधर, एक ने ऊपर देखा कि वो बैठा ऊपर, और कहा भी आजा नीचे भगत जी। तो वो बोला मैं ना हूं नीचे आ जाए। तो उन्होंने अपना वो बंदूक दिखाई कि आओ है गोली मारे तेरे। तो वो डरता नीचे आ गया। नीचे आ गया तो उन्होंने सोचा वो खीर कुछ निकाल के और उसके ढक्कन पर डाल दी पतीले के पे, और कहा या खीर खा। अब वो कहा मैं खीर कती नहीं खाऊं, क्यों उसका प्रण झूठा हुआ भाई, तुम फिर सारी उम्र उसके साथ रहना पड़ेगा, तेरी बात बिगड़ेगी। बोला खीर कती नहीं खाऊं, चाहे तुम कहो चाहे मत लो। तो उनको शक हो गया भाई यू जब खीर नहीं खा रहा बनाने वाला, तो इसने जरूर इसमें कोई मिक्स किया है निकम्मा। उसका 2 मारे थप्पड़ ने, बोला खा खीर ने। अब वो डरता खीर खा, उन्हें को और खा। उनको पक्का हो गया कि किसी ने मिला रखा है कि इसको अच्छी खिला दे, जल्दी मर जा। और डाल खा दी, अच्छी खूब छका दिया। ने बोला बैठ 5 मिनट आड़े, 5-7 मिनट बैठा दिया, वो नहीं मरिया।
फिर उसने सारी कहानी बता दी, मुझे मारो मत, मेरे एक भगत की नो शर्त लाग रही थी, मैं इसलिए ना खाऊं था, मतलब भाग जाता फिर तो वो सीधा फिर वहां पहुंचा, सतगुरु के चरणों में गिर गया, रोए रोए। एक तो जान बची, क्यों डाकू मार भी दे के पता लगे, 1 मिनट लग गया और उड़ो बैठा बैठा नो कहे भगवान आज बचा दे मेरी जान, तेरी शरणा मारूंगा, अमरता क्या नहीं करता। तो उधर से सीधा भागा गया और चरणों में गिर गया। और जो गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए, वे चौधरी साहब के हो गया आज। तो परमात्मा ने कहा क्यों चौधरी साहब, भगवान ने कि मैं करी सेवा पानी, ने बोला जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलावे, आपका प्रभु तो मर मर खीर खिलावे, वो भी को नहीं छोड़ा, छका दिया कसूती तरह से। तो उस दिन के बाद वही प्यारी आत्मा परमात्मा के चरणों में लगी। परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं परमात्मा हूं भाई। फिर ऊपर सारा जो की तुम क्रिया कराई, जो अन्य अपने एफिडेविट अपने गवाह तैयार करने थे परमात्मा ने इस दिन के लिए। तब वही चौधरी साहब क्या कहते हैं मलुकदास जी, जय पोरे मने साहिब नाम कबीर, जय पोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक बार परमात्मा के समय से क्या कहा वहां के सेवकों ने कि भगवान श्री कृष्ण जी जो है, जो बंसुरी बजाते थे, पशु पक्षी आकर खड़े हो जाते थे। परमात्मा कहने लगे भी हम भी एक बंसुरी बजा के दिखावांगे तुमने। अब परमात्मा पहुंच के वहां उसी कालंदरी जमुना के पास वृंदावन में लोग बुला लिए, कर लिए इकट्ठे, भाई आज आज बंसी मैं भी बजा के दिखाऊंगा। अब परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, आसमान से एक बंसरी आ गई। उस बंसरी को ऐसे करके मालिक ने ऐसी बंसरी बजाई, कहते हैं देवता ऊपर से देवता भी आकर के आकाश में उछा गए और जमुना का पानी भी रुक गया, वहां कति स्टेबल हो गया। और पशु पक्षी का तो कहना है कि कहते हैं हम भी बजा, क्योंकि देखो मंत्री भी राहत दे सकता है, मुख्यमंत्री भी दे सकता है, जो प्रधानमंत्री राहत देगा ये कदे भी ना दे सकते, पर कुछ मिलती जुलती गुण होते हैं। इस करके हमने सारा ही क्रेडिट श्री कृष्ण जी को दे रखा था। जय पोरे मन साहिब नाम कबीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन सब थकत बहे, वो रुक गया दरिया नीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर पहुंचे दोहु दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से न्यारे सतगुरु अजरो अमर शरीर, चार दाग से न्यारे सतगुरु अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो हो खसम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। जपोरे मन
परमेश्वर नाम कबीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। जपो रे मन साहेब नाम कबीर, परमेश्वर नाम कबीर। और काशी तज गुरु मगहर पहुंचे, ये दोनों दीन के पीर, दोनों हिंदू धर्मों के गुरु, वास्तविक मार्गदर्शक थे। और भाई कोई गाड्डे कोई अग्नि जलावे, हिंदू कहे हम इनके अंतिम संस्कार अपने हिसाब से करेंगे, अग्नि प्रवाह जलाएंगे। और मुसलमान कहे हम इनको गाड़ेंगे, हम अपनी विधि से इनका अंतिम संस्कार करेंगे, नहीं तो लड़न मरण तैयार होगे। कहते कोई गाड्डे कोई अग्नि जलावे, और फिर ढूंढा ना पाया शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, जैसे चार तरह से अंतिम संस्कार शरीर का करते हैं। एक तो गाड़ते हैं, एक अग्नि में संस्कार करते हैं, जलाते हैं, एक हवा में डाल देते हैं ऊपर, वो उसको पशु पक्षी खा जाते हैं, फिर उन हड्डियों को बाद में कहीं डाल देते हैं, और एक जल प्रवाह कर देते हैं। इस तरह चार प्रकार दाग दिया जाता है, अर्थात अंतिम संस्कार किया जाता है। तो परमात्मा कबीर साहब इन चारों दागों में नहीं आते, अर्थात वो अजर अमर है, सह शरीर आते हैं और सह शरीर जाते हैं। इसलिए दास मलुक जी कहते हैं, मलुक राम से मलुक दास बने, और कहते हैं खोजो खसम कबीर। उस मालिक ने, उस खाविंद ने, उस परमात्मा कबीर सबके दाता ने, सबके पति को, इन आत्माओं का पूर्ण पति कहते, उस खसम ने, उस मालिक को, उस धनी को ढूंढ लो भाई, बाकी सब व्रत है। बोलो सतगुरुदेव की जय।